16 जो है वो 61 लिखेगा। और बी और डी में देखते होंगे आप बचपन में, शायद आपने भी कभी गलती की हो बी और डी समझने में, पढ़ने में या लिखने में भी। तो ये कौन सी एक प्रॉब्लम है? पहला है मानसिक दोष है, यानी मेंटल कुछ एबिलिटी है उसको, मतलब डिसेबिलिटी है, या फिर सीखने में असक्षम यानी अक्षम कह सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर दृष्टि दोष है, मतलब पढ़ने में परेशानियां, देख नहीं सकता, या मानसिक क्षय है। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, 1700 लोग देख रहे हैं, 600 लोगों ने लाइक किया है, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। दिमाग से ही हो सकता है वैसे, तो अपना काम है नहीं कुछ, मतलब छोड़ना हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, बाकी तो हमने कहानियां बनाई हुई हैं। आंसर कीजिए फटाफट से, बी ऑप्शन, मतलब सीखने में अक्षम, बिल्कुल। लर्निंग डिसेबल्ड कह सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना, एलडी जो होती है, उसमें से क्या है, ये डिसलेक्सिया है बच्चे को, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे ही पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे वो तो पढ़ने से संबंधित होता है, तो लिखने में गलती क्यों है? भाई जो पढ़ेगा गलत, अगर कोई 16 को 61 पढ़ेगा तो 16 थोड़ा ना लिखेगा, 61 ही लिखेगा फिर तो पढ़ने की वजह से जो लिखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो राइटिंग पर भी चला जाता है। लेकिन मेनली जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर है, जब वर्ड्स को पहचानने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, यानी बी को डी, है ना, ये इसको आपका 100 को वॉज, मतलब उल्टा ये रिवर्स कर सकता है चीजों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लिख नहीं पा रहा, लेकिन चीजें जो है वायरिंग खराब है, तो सीखने में अक्षम कहेंगे, ठीक है, जो वही इस ईशान अवस्थी है, इसी का एग्जाम्पल है। बहुत ही बढ़िया जिन्होंने लाइक कर दिया। क्या क्या हुआ, क्या बीमारी आई, कौन है? नहीं नहीं, ये ताने कहाँ, कौन से ताने युवराज, क्या है यार, ये तो पन है ना, ऐसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे कोई ताने वाने, क्या क्या कैसी बात करते हो है? व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में यार मोहल्ले की औरतों की लड़ाई हो रही है कि मजाक करते हो यार। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितनी प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये बताएं, है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। आंसर कीजिए। हाँ, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोग के। 51 से 69, ये कोई बुद्धि लब्धि थोड़ी है, एवरेज जो हम मान लेते हैं, ऐसा भी कोई 50 से 70%, मतलब जो हमारा स्ट्रेस है मेंटल, वो हमारी शारीरिक बीमारियों का भी कारण बनता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं एक लंबे समय तक, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये बहुत ही कॉमन बात है, हर किसी ने फील किया होगा। यदि आपने मेंटल प्रेशर को, स्ट्रेस को, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी को डील किया है, तो फिजिकल प्रॉब्लम 100% आनी ही आनी है, ठीक है। तो जो ये दिमाग मशीनरी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी फिजिकल एस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, यानी कि लर्निंग जो कर्व है जिसकी बात हरमन एबिंघॉस करते हैं, इसमें जो पठार है यानी कि प्लेट्यू जो है लर्निंग के अंदर, वो क्या दर्शाएगा? पहला है विलोप को, पुनर्बलन, स्वतः पुनः प्राप्ति, या फिर आपका शून्य अथवा नगण्य सुधार। आंसर कीजिए फटाफट से। मैं बेहतर हूं अभी, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है सही है। बहुत बढ़िया जीवनदान, धन्यवाद। आंसर कीजिए। अरे यार, प्लेट्यू जो होता है उसका मतलब है शून्य अथवा नगण्य सुधार। लर्निंग वाला वीडियो देखिए, लेट्स लर्न पर पड़ा हुआ है। जीरो अथवा कह सकते हैं कि नो प्रोग्रेस, जीरो और नो प्रोग्रेस। यहाँ पर भाई प्लेट्यू कब बनेगा? प्लेट्यू बनेगा जब आपका जो लर्निंग कर्व है, आप धीरे धीरे अच्छे से सीख रहे थे, फिर एक समय पे जाके ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब आपकी वृद्धि नहीं हो रही सीखने में, मतलब वो एटलीस्ट ऑब्जर्वेबल नहीं है जो वृद्धि है। तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई सुधार नहीं दिख रहा, तो ये प्लेट्यू है, पठार है। जो किस वजह से आएगा भाई? शुरुआत में तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता था, 4 दिन पहली क्लास लेने आप सभी आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट डाउन होने लग गया, तो पठार आ जाएगा सीखने में। जो सीखना इस तेजी से जा रहा था, अब वो ऐसे चला जाएगा, फिर इसके बाद प्रोग्रेस हो सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कमेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान भटका रहे हैं आज, कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे। धन्यवाद लवली पांडे।
आगे बढ़ेंगे। एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। वो क्लासरूम जहां बच्चों को एक्टिवली क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज किया जाता है कि भाई पूछो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल जो है वो ऐसा है कि आप अपनी बात कह पाए और शिक्षक अपनी बात कह पाए। तो इस विषय में ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक थॉट है, कौन लोग हैं, कौन सा वाद है जो इस चीज को प्रमोट करेगा कि भैया बच्चे क्लास में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। सही है, बहुत ही बढ़िया। मनोविश्लेषणवाद ना क्लासरूम में कम यूज होता है, काउंसलिंग में ज्यादा यूज होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आंसर की, तो ये निर्मितवाद होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, जहां ये माना जाएगा कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात ज्यादा करेगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये सब बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा जरा देखेंगे थोड़ा सा। सीखने की विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल होगा, जो सीखना है वो यूनिवर्सल होगा। सभी लिविंग बीइंग्स में लर्निंग होती है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, है ना। लर्निंग सभी में होती है, यूनिवर्सल है। चाहे आप अमेरिका में रहें, यहाँ रहें, कोई और आप हो, एक पशु हो, वो भी सीखता है। यानी लर्निंग यूनिवर्सल है, सभी लिविंग बीइंग्स में होती है। निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी में होती है लर्निंग। आप निरंतर रूप से सीखते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली जीवन पर्यंत। बात तो ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के दोनों ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सिंपली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यानी समस्या के अचानक समाधान मतलब कि एकदम तुरंत तुरंत समाधान, सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या, कौन सी थियरी है ये? फटाफट से बताएं। संक्रियात्मक अधिगम है, सूझ का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत है, या फिर फोर्थ ऑप्शन अनुबंधन का सिद्धांत है? बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। पूनम कौशल कह रही हैं बी है आंसर। देखते हैं पूनम जी क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूझ का सिद्धांत यानी इंसाइट थ्योरी या इंसाइटफुल लर्निंग कह देते हैं जिसको दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग, जो कि गेस्टाल्टवाद की एक थियोरी है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? वर्टहाइमर या वर्दीमीर। ये तीन लोग थे जो इंपॉर्टेंट थे गेस्टाल्टवाद में, कोहलर, कोफका और ये आपका वोल्फगैंग कोहलर, वर्टहाइमर, और एक और तीसरे कौन से व्यक्ति थे जरा बताइएगा। वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका, तीन लोग थे, और कर्ट लेविन भी इनसे रिलेटेड हैं। वो भी गेस्टाल्टवाद को मानते हैं। गेस्टाल्टवाद बेसिकली, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक बड़ा सा होल, समग्र की बात करेंगे ये कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो हम चीजों को होल में देखते हैं, हम अगर कुछ पूरा एक मान लीजिए कुछ देखेंगे भी बाहर, कोई हमने मान लो चित्रकारी ही देखी, तो हमारा पूरा ध्यान जाएगा उसे कंप्लीट पिक्चर पे। फिर हम पार्ट्स से मिलके या पार्ट से अलग दिखेगा होल, ऐसी बात करेंगे गेस्टाल्टवादी। और एकदम से जो हमें सडन आइडिया आता है ना, भाई एक आइडिया आया है मुझे, तो ये जो आइडिया है ये इंसाइट है, यानी सूझ का सिद्धांत है। दिमाग की एकदम बत्ती जली आपकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। मतलब लर्निंग की वो स्टेज जहां एक दूसरे को, जो सहयोगी हैं, जो पीयर लर्नर्स हैं, वो क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, यानी कि मोटिवेट करेंगे। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत ही बढ़िया। सही है, सही है। नहीं, टीम टीचिंग होती है जब जिसमें बेसिकली टीचर्स जो है मल्टीपल टीचर पढ़ाएं आपको एक कोर्स के अंदर या एक क्लासरूम के अंदर। मान लीजिए, चलो आपके टर्म में अगर एग्जांपल लें कि सीटेट है या कोई भी एक मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन ही है, वहां एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, दैट इज टीम टीचिंग। के जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ जाएंगे, बच्चे जो हैं उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और आप चूज कर सकते हैं, या जो जिन टॉपिक्स पर ज्यादा अधिकार है वो उतना अच्छे से उसको करा सकते हैं। टीम टीचिंग होती है जिसमें मल्टीपल टीचर्स काम करें। यहाँ पे टीचर्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है अधिगमकर्ताओं की, जहां एक दूसरे को वो क्या करते हैं?
प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ये सहयोगी अधिगम है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, जहां वो कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके साथ में एक दूसरे को प्रेरित करेंगे।